नए वीलॉग के साथ डॉक्टर अमजद भट्टी। हमारे आज के वीलॉग का मौजू है ज़वाल के दिनों में दोस्ती। पहले आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे डॉक्टर अमजद भट्टी ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका बहुत शुक्रिया। तो मैं बात कर रहा था कि दोस्ती के फ़वाइद और नुकसानात का एक तकाबली जायज़ा लिया जाए, शायद कोई सूरत हाल वाज़े हो सके। चलें दोस्ती के नुकसानात की पहले बात कर लेते हैं कि मैं पहले नुकसान देखता हूँ और फिर फ़ायदा सोचता हूँ। मैं ऐसा ही हूँ। मेरे अक्सर दोस्तों को मुझसे गिला रहता है कि मैं इतना नेगेटिव क्यों हूँ। तो अपनी तो बात किसी दिन फिर सही, अभी पहले नुकसानात की बात कर लें। कहा जाता है कि जो आपके दोस्तों से नहीं डरता वो आपकी धमकियों से कैसे डरेगा। यानी बेहतर है कि दोस्त ना ही बनाया जाए, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये ज़िंदगी की जंग आपने अकेले ही लड़नी है। दोस्तों के पास मशवरा करने के लिए, औरत के पास रहमदिली के लिए, अजनबी के पास खैरात के लिए और रिश्तेदारों के पास कुछ ना करने के लिए जाते रहना चाहिए। ऐसा करने से आप सबको अपना ना भी बना सके तो कम से कम आपका वक्त अच्छा गुजर जाएगा और कोई गिला भी नहीं आपसे करेगा। दोस्त भी खुश कि ये हर काम में मुझसे मशवरा करता है, औरत भी खुश कि चलो इसने मेरी अहमियत तो मानी और मुझसे रहम की अपील कर रहा है, और रिश्तेदार भी खुश कि ये वाहिद रिश्तेदार है जो आके उधार नहीं मांगता और रोटी खाए बगैर वापस चला जाता है। अब एक अकेला इंसान अपने दोस्तों से ज़्यादा ज़हीन हो सकता है, मगर वो तमाम लोगों से ज़्यादा अक्लमंद नहीं हो सकता। लिहाजा ऐसी ज़हानत का क्या फ़ायदा जो आपको दूसरों से मुनफरद ना करे। घर में दोस्तों का हजूम होने से बेवकूफ़ औरत बेहतर है, ये भी एक ज़रबल मिसल है। क्योंकि दोस्तों का हजूम होगा तो ख़र्चा भी होगा, और अगर औरत और वो भी बेवकूफ़, ये मेरे अल्फाज नहीं हैं कि औरत बेवकूफ़ होती है। मेरा ईमान है कि जिस औरत ने हमारे ये हीरे पैदा किए हैं वो बेवकूफ़ हरगिज़ नहीं हो सकती। अलबत्ता मज़लूम ज़रूर हो सकती है कि इन हीरों के हिस्से से बच जाने वाली गालियाँ भी इन मासूमों को जा लगती हैं। खूबसूरत बीवी और पुरानी शराब पास हो तो दोस्तों की कतार तवील हो जाती है। यानी सिर्फ आपकी घरवाली को देखने के लिए दोस्त तशरीफ़ लाते हैं। कितने अफसोस की बात है कि इस कामयाबी के दौर में भी शराब की बात की जा रही है, जबकि शराबियों से पूछ कर देखें कि वो जाली शराबें पी पी कर अपने गुर्दे और जिगर का सत्यानाश मार चुके हैं। ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं, जब से ये कोरोनाई दौर चल रहा है अब तक हज़ारों नहीं लाखों शराबी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो चुके हैं। एक और नुकसान ये भी बयान किया जाता है कि दोस्त अगर मदद करने के काबिल ना रहे तो बोझ बन जाता है। यार मौका परस्ती की भी वो हद होती है। फ़र्ज़ करें यही बात अगर दोस्त आपके बारे में कहे तो आप तो उसकी मदर सिस्टर एक कर देंगे। मज़कूरा बाला नुकसानात सुनने के बाद बंदा सोचता है कि खुदा मुझे दोस्तों से महफूज रखे, मैं अपनी हिफाजत खुद कर लूँगा, मैं अकेला ही भला। तो दोस्तों हो गए ना ड्रामाई और फिल्माई हरबे कामयाब।
कि उन्होंने मुझ जैसे भोले इंसान को भी दोस्त बनाने से तौबा करवा दी। तालीमी निसाबात, टीवी ड्रामों और फिल्मों में दोस्ती के नुकसानात बताने वाला यह निज़ाम जब ये देखता है कि ए बंदा अजे भी नहीं पिया टलदा ते दौड़ दौड़ के इंसाना कोल दोस्त बनावन जा रहा है तो वो फिर एक होर हरबा वरतते हैं। वो हरबा कौन सा होता है? कहते हैं ऐसा शख्स बुरा दोस्त होता है जिसकी याददाश्त बहुत अच्छी हो। यानी दोस्त बनाने की मजबूरी आन ही पड़े तो फिर आप किसी बुद्धू शाह या दौले शाह से दोस्ती करें, या किसी फज्जे, मीदे, गामे, अल्लाह दिते वगैरह जैसे नामों वाले से दोस्ती करें। बेहतरीन याददाश्त वाला दोस्त आपसे हर मसले पर हमेशा बहस करेगा, जबकि दुश्मन को आप अपनी बातों से कायल कर सकते हैं, इस दोस्त को नहीं। इंसान दोस्त बथेरा समझाते हैं कि भाई एक दुश्मन 1000 दोस्तों के बराबर होता है। वो अगर याददाश्त का अच्छा है तो क्या हुआ, 1000 दुश्मनों से वो बेहतर है अकेला। दोस्ती कर लो, मगर नहीं, उन्हें तो अपने जाल में फांसने के लिए एक मुरीद चाहिए होता है, दोस्त नहीं चाहिए होता। खैर, ये सिस्टम, ये निज़ाम जब इंसान को नुकसानात गिनवा चुकता है और आप फिर भी कायल नहीं होते तो फिर कुछ और तरीके इख्तियार किए जाते हैं। जैसे दोस्तों और अजनबियों के साथ लेन देन घर वालों की निस्बत बेहतर रहता है, ये कहा जाता है। यानी जिनके साथ ज़िंदगी का बेशतर वक्त गुजरता है आपका, उनसे वाजबी सा ताल्लुक़ रखें। देखा निफाक और तफरके की कैसी चाल चली गई है। एक और बात सुने, एक अच्छा दोस्त एक बुरे भाई से बेहतर होता है। हालांकि हमने तो सुन रखा था कि अपना अपना और गैर गैर, ये तो हमसे हमारे भाई ही छीनने के दर पे दिखाई देते हैं। एक और बात की जाती है, सफ़र के दौरान दोस्त जेब में सोने और चांदी के सिक्कों से बेहतर होता है। इसका एक मतलब ये भी आप ले सकते हैं कि दोस्त के खर्चे पर ही ऐश करनी होगी आपने, इसलिए ये फरमा रहे हैं दोस्त की अहमियत। अगर आप जल्दी मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं तो अकेले जाएं, और अगर मंजिल दूर है तो दोस्त के साथ जाएं। इसका मफहूम भी पहले वाली की तरह ही दिखाई देता है कि अगर आपने कराची का इरादा कर लिया है तो आधी जेब आपकी और आधी दोस्त की होगी। चलो रल मिल के चले जाएंगे। दोस्त के घर में बुरा वक्त जल्द ही भूल जाता है। ये बात कुछ मानने वाली, अगर वो आपका दोस्त है तो यकीनी तौर पे आपका बुरा वक्त जल्द ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आपका दोस्त, मुखलिस दोस्त आपके साथ है। दुनिया भर के लोक अदब और मशाहिर की गुफ्तगुएं, बातें, उनके कहे हुए मलफूजात पढ़ने से दोस्ती को बरकरार रखने के गुर समझ में आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इनमें से बाज़ गुर कम और हरबे ज़्यादा दिखाई देते हैं। इनका मकसद महज एक इंसान को दूसरे इंसान के करीब ना होने दिया जाना है। चंद मिसालें देखें। अक्लमंद इंसान अपने दोस्तों को हर वक्त याद रखता है, जबकि बेवकूफ़ ज़रूरत के वक्त। दोस्त के साथ खाना खाओ मगर कारोबार ना करो। दोस्त को वो बात ना बताओ जिसको आप अपने दुश्मन से छुपाना चाहते हैं। खाने की मेज़ पर हाथ खींच कर रखो, जबकि दोस्तों में ज़ुबान को। अगर आप अपने दुश्मन को देखने के लिए आंखें बंद कर देंगे तो फिर आपको इन आंखों से दोस्त भी दिखाई नहीं देगा। दोस्त हो या दुश्मन, अपनी बीवी के मुतल्लिक़ किसी से भी बात ना करें।
ये जो मैंने ज़रबल मिसलें या कहावतें बयान की हैं, अब मैं हर बात में खामियां भी तलाश नहीं करता। दोस्त बनाने के ये नुक्ते नहायत उम्दा हैं, इन्हें ज़रूर ज़हन नशीन कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा दोस्त मिलना मुश्किल है जिसमें कोई भी खामी ना हो। इसीलिए कहा जाता है कि जब किसी को दोस्त बना लो, अगरचे वो आहिस्तगी से बनाएं, यानी कि संभल संभल के बनाएं, लेकिन छोड़ते वक्त लंबा अरसा गुजारें। दोस्तों को तकरीबात में ज़रूर बुलाते रहना चाहिए। हिसाब किताब की दुरुस्तगी दोस्ती को बढ़ाती है। दोस्ती की राह में घास नहीं उगने देना चाहिए, इसलिए कि जब आप दोस्त के घर जाते रहेंगे तो उसके घर की तरफ जाने वाले रास्ता साफ रहेगा। नए दोस्त बनाने के लिए पुराने दोस्त छोड़े नहीं जाते। जीतने वाले के बहुत सारे दोस्त होते हैं, मगर हारने वाले के पास सिर्फ उसके अच्छे दोस्त ही खड़े होते हैं। दोस्त उस वक्त बनाएं जब आपको उसकी ज़रूरत ना हो। दोस्त की छोटी छोटी चीज़ों की तारीफ़ करें, ताल्लुकात में बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। छोटे तोहफ़ों से दोस्ती कायम रहती है, जबकि बड़े तोहफ़ों से इस पे इजाफा होता है। जिस शहर में दोस्त रहता हो उसे मिले बगैर हरगिज़ न गुजरे। अब ये कुछ बातें दोस्ती के हवाले से थी, नहायत कीमती हैं, इनको जहन में ज़रूर रखना चाहिए। लेकिन इन तमाम बातों के नतीजे में आखिर में हम जिस नतीजे पर पहुंचते हैं उसमें ये चंद नुकात, 5 नुक्ते हैं जो सामने आते हैं। नंबर 1, दोस्त ऐसा होना चाहिए जो आपका वक्त ना ज़ाया करे। वक्त ज़ाया करने वाला आपका दोस्त नहीं हो सकता। जिस शख्स को वक्त की अहमियत का ख्याल नहीं, वो आपका दोस्त नहीं। नंबर 2, आपके वसाइल की हिफाजत करने वाला हो। ऐसा ना हो कि अपने घर में तो पंखा भी ना हो और दोस्त के घर आए, यार एसी का ला, बड़ी गर्मी लगी, हालांकि बाहर टेम्परेचर 0 पे हो, लेकिन चूँकि उसने तहैया किया हुआ है कि आपके वसाइल को ज़ाया करना है, तो वो दोस्त होना हुआ आपका। दोस्त आपके वसाइल की हिफाजत करने वाला होता है। यार ज़रा मोटरसाइकिल दे दें, मोटरसाइकिल लिया, और पेट्रोल भी है ये विच के नहीं लिया, कराची कंपनी पहुँचे, और यार ये तो पेट्रोल ही कोई नहीं, अच्छा मैं इत्थे ही दुकान दे खिलार चला वा तो आप ही ले आएंगे, यानी कि पेट्रोल भी नहीं डलवाना। तो ये वसाइल का ज़िया करने वाले आपके दोस्त नहीं हो सकते। नंबर 3, ऐसा शख्स जिससे जब भी आप मिलें तो आपका जहन इंतशार का शिकार हो जाए, यानी आपकी सोच मुंतशर हो जाए। आपकी सोच को मुंतशर करने वाला आपका दोस्त नहीं हो सकता। दोस्त वो होना चाहिए जो चीज़ों को कन्वर्ज करे, डाइवर्ज ना करे, जिससे मिल के आपका जहन खुले, जिससे मिल के आपके जहन में इंतशार की बजाय सवालात जन्म लें, वो दोस्त होता है। नंबर 4, दोस्त आपकी ताकत को ज़ाया नहीं करते और आपकी ताकत आपके दोस्त होते हैं। ऐसा ना हो कि अमजद भट्टी ने अगर किसी को दोस्त बनाया तो पता चला कि राजा साहब के जितने दोस्त हैं वो नाराज़ हो गए, क्योंकि राजा साहब ने अमजद भट्टी को दोस्त बना लिया है। तो इसलिए अमजद की दोस्ती राजा जी को रास नहीं आई। तो मैं समझता हूँ कि ये ताकत ज़ाया करने वाली बात है। दोस्त आपका एसेट्स होते हैं, आपका सरमाया होते हैं, आपकी ताकत होते हैं। ऐसा शख्स जिसके मिलने से आपकी ताकत ज़ाया हो वो आपका दोस्त नहीं है। और नंबर 5 और आखिरी नुक्ता है कि दोस्त आपका ब्लड ज़ाया नहीं करता, आपका खून ज़ाया नहीं करता। ब्लड की यहाँ मुराद आपका पैसा ज़ाया नहीं करता, क्योंकि जो आपका पैसा होता है, करेंसी होती है,
ये आपका खून पसीना एक करके हासिल की जाती है, इसलिए इसको खून कहा जाता है। तो ये जो 5 नुक्ते हैं कि दोस्त आपका वक्त ज़ाया नहीं करता, आपके वसाइल की हिफाजत करता है, आपकी सोच को मुंतशिर नहीं करता, आपकी ताकत को ज़ाया नहीं होने देता और आपके ब्लड को ज़ाया नहीं करता। ये वो मेयारात हो सकते हैं पॉसिबल जो एक दोस्त में होने चाहिए। अब अगर इस मेयार पर आपके आसपास गोश्त पोश्त वाला कोई भी इंसान पूरा नहीं उतरता तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। कसूर या बाबा बुल्ले शाह का है या फिर नूरजहान का। हम बेकसूर हैं। अल्लाह ताला हमें आम नेकी करने और इंसानों को आपस में जोड़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वस्सलाम।